हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। देखिए, शिक्षा जो है ना, वो आपको कड़वी जरूर लगती है। सर जी कभी डांट देते हैं, कभी घर में बातें सुननी पड़ती है, रोज उठना है, सवेरे जाना है, नहीं, बड़ी परिश्रम का लगता है। कितना सुख मिलता होगा जो लोग नहीं पढ़ते हैं। कोई डांट नहीं, खाए आराम से पड़े रहे। बड़ी बात तो सही है, लेकिन ये जड़ तो कर भी जरूर है, लेकिन जब आप शिक्षा पा लेते हैं तो वो बाद में उसका जो परिणाम निकलता है ना, वो बहुत मीठा होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा परिश्रम करिए, फिर मीठे मीठे फल खाइए ना। अब जो शिक्षा से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जिनको मीठे मीठे फल मिल रहे हैं, उनसे पूछिए, पता चलेगा कि आज पढ़े नहीं होते तो थोड़ी सी कठिनाई होती। मैं बता दूं आपको, हमारे गांव के पड़ोस के एक व्यक्ति थे। वो एक टूडेज कंपनी जो कलम की आती है ना, उसमें नौकरी करने के लिए गए थे। नौकरी कर रहे थे, बहुत दिनों से नौकरी कर रहे थे, ज़्यादा एजेड आदमी थे। लेकिन कुछ कारणवश उन्हें कहा गया कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिएगा ना, तो आपको ना थोड़ा सा हम पद में उन्नति कर देंगे। अब वो व्यक्ति पहले हमें फ़ोन किया कि राकेश सर, आप तो पढ़ाते लिखाते हैं, तो आपको कहीं होगा समझ में कि कहीं से हमको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। हमने उन्हें कहा कि देखिए, अब पहली वाली ज़माना तो रहा नहीं, ऑफलाइन वाली, अब तो ऑनलाइन वाली ज़माना है। अगर हमने सर्टिफिकेट दिला भी दिया अगर कहीं से डुप्लीकेट का, तो फिर जब जांच में जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उस ऑनलाइन का ज़माना है, जैसे डालेगा पता चलेगा कि डुप्लीकेट है सर्टिफिकेट। तो आप तो एग्ज़ाम दीजिए, तभी हो सकता है, और एग्ज़ाम देना उनके लिए संभव नहीं था। तो उनकी उन्नति नहीं हो पाई। अब समझ में आई बात कि कम से कम आप उद्योग में भी काम करते हैं तो कम से कम वहाँ डिग्री का वैल्यू होता है। चलिए, तो कम से कम आप लोग भी ध्यान रखिए, डिग्री जरूर लीजिए सब लोग। चलते हैं मेरे शेर। तो क्लास 9th का अध्याय नंबर 9 गणित का समांतर चतुर्भुज संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। पीछे हमने थ्योरम देखा, और आज उसके क्वेश्चन हम लोग 9 से देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या कहता है। नहीं ना देखना है जी? अच्छा, ठीक है। बड़ी सुंदर सी क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोनों का जोड़। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोनों का जोड़ 130 है। मतलब क्या? मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से प्यारा सा, यहाँ A हो सकती है, B हो, C हो, D हो, और कह रहा है कि दो कोनों का जोड़ 130 है। ये वाली कोण और ये वाली कोण का होगा, क्योंकि देखिए, हम ये दोनों कोण तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। या ये दोनों वाली कोण कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। तो हम ये दोनों तो लेंगे ही नहीं। अब दो कोण लिया है, तो या तो ये वाला लिया होगा या ये वाला लिया होगा, या इधर से ये वाला ले सकता है। नहीं, समझ में आई बात? ये दोनों नहीं ले सकते हैं, और ये दोनों हम नहीं ले सकते हैं। तो जब ए के साथ बी का संयोग ना हो और डी का संयोग ना हो, हमें दो चाहिए ही। ना तो बी आएगी इसके साथ, ना ही डी आएगी इसके साथ। इसका मतलब कौन आएगा? इसका मतलब सी आएगा। चलिए, बहुत सुंदर। तो दो कोनों का जोड़ 130 हो तो उसके न्यून कोण की माप, अर्थात लिखेंगे चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हैं। हो गया। इससे क्या स्पष्ट होती है कि ए कोण किसके बराबर होगी? सी के। हम जानते हैं किससे? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो इससे हमें यह पता चला कि ये इसके बराबर होती है। अब प्रश्न से हमें क्या पता चला? प्रश्न से पता चला कि कोण ए और कोण सी बराबर का कितना है? 130 है। बड़ी सुंदर। अब क्या लिखेंगे? कोण ए का ए रहने देंगे, इस सी के जगह पर भी तो ए बिठा सकते हैं ना। बराबर का कितना? तो 2 कोण ए बराबर 100, ए बराबर 130 बटे का गया 2,
कट के गया कितना 65, यानी कोण ए बराबर भी 65 और कोण सी बराबर भी 65। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? देखो कोई है क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 देखते हैं क्या कहता है। किसी चतुर्भुज के कोण x प्लस 50 डिग्री, 3x प्लस माइनस 30 डिग्री, 1/2 x प्लस 70 डिग्री तथा 2x प्लस 10, तो चतुर्भुज निम्न में से कौन सा होगा? नहीं समझ में आई बातें? यानी हमें चार कोण दिए हुए हैं, लेकिन चारों कोण ना एक अलग मैटर में दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये वर्ग होगा, बताओ वो आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होंगे, क्या होंगे, कैसे मैं जानूं? कोशिश करते हैं पहले हम लोग x का वैल्यू निकालने का। देखिए आपके पास एक किसी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है जिसका ए बी सी और डी। एक कोण कितना है मेरे भाई? x, ये वाली है x प्लस का 50, बी वाली है 3x माइनस का 30, सी वाली है 1/2 x प्लस का 70 और डी वाली है 2x प्लस का 10, है ना? ऐसा कर देते हैं, अगर चारों को हम जोड़ दें तो 360 मिलना चाहिए मेरे को, नहीं? तब हल करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगी। x का जब निकल जाएगा तो x यहाँ बिठा देंगे तो ये निकल जाएगी, x यहाँ बिठा देंगे तो ये निकल जाएगी। जब कोण निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वह किस तरह का है। चलते हैं, लिखेंगे हल। एक प्यारा सा हल लिखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है भाई? एक बच्चा कह रहे थे कि 190 होता है, सही बोल रहा है क्या? गलती बोल रहा है ना, 360 होता है। हमको भी याद था 360 है, वो बोल दिया गलती से ना जी। इसका मतलब ऐसे होगा, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी प्लस का कोण डी बराबर का कितना हो गया? ए की जगह पर वैल्यू बिठा दे क्या? कितना बिठाओगे? बी की जगह पर बिठा दें क्या? 3x माइनस 30। सी की जगह पर बिठा दूं क्या? कितना? 1/2x प्लस का 70। डी की जगह पर बिठा दूं क्या? 2x प्लस 10 बराबर का कितना? चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबको जोड़ दीजिए, 1x 3x कितना? 4, 4 2 6x, ये आधा गो है तो 6 आधा 6.5, यानी 6.5 का मतलब 1/2x। किसी को दिक्कत? कैसे निकाल लिए? आगे चलते हैं। अभी संख्या वाला 50 और 70, 7 5 12 120 और 10 130 में से ये 30 क्या हो जाएगी? कितना बचा मेरे पास? 100 बचा फाइनल का 300। उम्मीद में समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 1 13/2x बराबर का 360 माइनस का, इसको ऊपर ले गए घट गया। अब यहाँ x बचेगी, इधर घट के उतर जाएगा 260, बट्टा वाला गया गुना में और गुना वाला गया, तो 13 दूनी x बराबर होगी आपको 20 दूनी कितनी? 40। ये x निकला है आपको, 40 क्या निकला आपका? x निकला है। अब आप क्या करेंगे? यहां बिठा देंगे। चलिए, तो कोण A बराबर x प्लस 50, x की जगह देंगे 40 प्लस का 50 बराबर का कितना? 90। चलिए, कोण B बराबर 3x माइनस का 30, तो 3x की जगह पर देंगे कितना हम लोग? x की जगह पर कितना? 40 माइनस का, तो 4 तिया 12 120, 120 में 30 गया तो कितना? 90। कोई दिक्कत? चलिए, कोण C 1/2 x प्लस का कितना? 70, तो 1/2 x कितना आपको है? प्लस का कितना? कट गया कितना? तो दोनों जोड़ के कितना? तो अगला d तो बिना निकाल ले 90 हो जाएगा,
क्योंकि सब नब्बे नब्बे है तो 9 तिया 27, आप समझ रहे हैं। या बिठा भी देंगे तब 20 दूनी 40 या 10 90 हो गया, सॉरी 40 दूना 80 या 10 90 हो जाएंगे। अगर चारों कोण समकोण हो तो 2 हो सकते हैं, या तो वो क्या होंगे, वर्ग होंगे या आयत होंगे। देखिए तो क्या आंसर है, ऑप्शन में है, 4 गो ऑप्शन है वहीं पर, ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन है, क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। पहला में है, सुनिएगा ऑप्शन सुनिएगा, एक है समलंब, चलिए बहुत अच्छी। दूसरा क्या है, समचतुर्भुज, एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है। अब तुम ही बताओ किसमें होता है, या आयत होगा ना तो वर्ग होगा। तो वर्ग वाला तो है ये नहीं है, तो आयत वाला है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इसमें क्या बताना मेरे शेर, समझ गए क्या होगा, बड़ी सुंदर। अब आगे चलूं क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है हमसे। हमसे कहा जा रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण का कटान बिंदु O है, मतलब क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, एक विकर्ण खींचो और विकर्ण का कटान बिंदु O है। चलिए एक प्यारा सा तस्वीर हम भी बना लेते हैं, जब वो कह रहा था तो हमको क्या दिक्कत है, हम भी बना लेते हैं। A दे देते हैं, B दे देते हैं, C और D दे देते हैं, और इसको क्या करते हैं, इस तरह से एक प्यारा सा विकर्ण इधर से खींचते हैं, एक प्यारा सा विकर्ण इस तरह से खींचते हैं, मिलती कहाँ है, वो है। अब कह रहा है कि OC बराबर है 6, OC बराबर है 6, OB बराबर है 8। तो हमसे पूछा जा रहा है OA, OD, AC, BD के मान ज्ञात करना है। मतलब क्या, ये पूछा जा रहा है, ये ना, देखिए OA ये वाली पूछा जा रहा है, फिर OD ये वाली पूछी जा रही है। कितना कितना होगा, कोई बता सकते हैं क्या? चलिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये 6 होंगे, ये 8 होंगे, किस आधार से, कैसे जाने आप? आधा होगा, यानी आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हल ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाली इस वाली के क्या होगी, यानी OC बराबर का OA बराबर का कितना, 6 cm। एक नंबर समझ गए। दूसरा नंबर OB बराबर का OD बराबर का कितना, 8 cm। ये तो क्लियर हो गई। चलिए अब हमें समझ में आ रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि AC निकालो, तो AC समूचा वाली कितनी, तो पहले लिखेंगे OA प्लस का OC, यानी 6 प्लस का 6 यानी 12 का हो गया। इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है BD, तो BD आप लिख सकते हैं OC प्लस का OD यानी 8 का 8 का, OB होगा। अच्छा फिर से, अच्छा ऐसे पूछा जा रहा है OB OD, OB प्लस OD, 8 8 कितना 16। किसी को कोई दिक्कत, ऐसा है समझ में? चलिए आगे चलो क्या, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे शेर। किसी समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण, बुआ जी सुनिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण हैं, इसका मतलब क्या, ये वाली है और ये वाली है। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है। तुम लोग अपना प्यारा सा तस्वीर अच्छा से बनाना, सुंदर से पेंसिल से सजा सजा के, ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में ना। कुछ बच्चे कुररबा की तरह बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे मत बनाइयो, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को ना प्यारा सा बनाओ। चलिए हो गया, आराम से। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हमको याद आ रहा है, तो उस समय ललटनिया का जमाना था। अब तो ललटेन पर कितना गीत निकल गया, लेकिन हम लोग ललटेन में ही पढ़ते थे। तो क्या होता था कि आराम से वो चटाई आती थी, शीतल पाटी इसको कहते थे, बिछा लेते थे, वो जाजिम बिछा देते थे,
वो आराम से ऊपर बैठ जाते थे, फलतनिया मार के, ललटेन जला के बैठते थे पहले ही, लेकिन ललटेन उल्टेन रखते थे साथ में। और जब शाम 6 बज गया, अभी जैसे गर्मी के दिन में शुरू कर दिए, अंधेरा हुआ तो फिर जला लिए, और पढ़ते थे 9 बजे तक कम से कम। अब बड़ा सुंदर सा तस्वीर इंची से पर के खींचते थे, लंबाई चौड़ाई माप माप के, अच्छा सा, है कि नहीं, एक रंग का। तब बनाइए, उससे क्या होगा ना कि आपको ना मन लगेगा पढ़ने में, खुश मुद्रा में पढ़िए। चलिए आई किताब की ओर। अच्छा बताओ बुआ जी जफर खान, क्या ये और ये दोनों कोण लें, या ये वाली और ये वाली लें? यहाँ कह रहा है 2 और समान कोण, 2 और 3 के अनुपात में है, ये वाला दोनों लेंगे? क्यों, ये काहे नहीं लेंगे? अच्छा ठीक है, हम वो नहीं ले सकते मेरे शेर, इसलिए क्योंकि ये दोनों समान है, वो दोनों समान है। या ये दोनों नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों समान है। हमसे कहा जा रहा है कि 2 असमान, तो ये दोनों ले लें या ये दोनों ले लें, क्या? चलिए, तो आप क्या लिखेंगे? हल ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण, ऐसे लिख देते हैं, कोण ए बराबर का 2x और कोण बी का बराबर का, हो गया। अब लिखेंगे कोण ए प्लस का कोण बी बराबर का कितना, यानी 2 असमान कोणों का योग कितना होगा? 180, यानी आसन्य कोण इसको कह सकते हैं। तो ये वाली है 2x, ये वाली है 3x, बराबर का कितना? तो आप क्या लिखेंगे? 5x बराबर का कितना? x बराबर 180 बट्टे का 5, कट जाएगा कितना मरतबे? 5 तिनिया, बच गया 3 30, 6 पंचे, x बराबर कितना? 36। अब कह रहे इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए, अब सब निकालना है, अभी तो x निकाले हैं हम, अब निकालेंगे हम लोग कोण a। तो कोण a बराबर कितना है? 2x, 2 गुने 36, तो 36 दुना कितना होता है? 74 होता है ना जी। कोई बच्चा कह रहा है 74 होगा, नहीं 72 होगा भाई। चलिए ध्यान से, कहने का मतलब है गुना ध्यान से करिएगा, कभी गलती मत कर लीजिएगा वहां पर। ये b बराबर कितनी हो जाएगी? 3 गुने 36, यानी x है, तो 3 गुने 36, 36 दिया कितना? 108। अब समझ में आ गया होगा कि आपको ये कितना निकल गया है और ये कितना निकल गया है। अब कौन सी निकालनी है, तो कौन ए की क्या होगी? बराबर, यानी कि कितना? 72। और कौन अगर डी निकालनी है तो कौन बी के बराबर होगा कितना? कौन सी बराबर 72, कौन डी बराबर, आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है चतुर्भुज, ये क्या लिखा गया जी, देखो तो क्या लिखा हुआ है? ABCD है। अच्छा ये गड़बड़ा गया ना, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है ABCD के कोण ABCD क्रमशः इतना इतना अनुपात में है। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप निकालिए। अब हमें 4 कोण दिए हुए हैं, चारों 4 माप की दी रखी है, क्या? तो क्या लिखोगे? पहले वो प्यारा सा चतुर्भुज बना दो। ऐसा नहीं बनाइएगा आप लोग, ये हम समझा रहे थे, आप लोग ऐसे ही बना देते हैं, नहीं आप ना इंची से खींच के बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए, अच्छा कहने का मतलब क्या समझे, हम तो बना सकते थे अच्छे से ना, यानी कि जब हमने बनाया तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप बनाते हैं तो हमें कैसे अच्छा लगेगा? समझ में आई बातें? इसलिए आप लोग भी प्यारा सा बनाइए। चलिए लिखेंगे हल चतुर्भुज ABCD में कोण A। अब अनुपात में है तो क्या लगाओगे सब में? ये तो हम जानते हैं कि चाहे वो भुजा अनुपात में रहे, कुछ अनुपात में रहेगा तो क्या लगा देंगे? तो कोण A बराबर 1x, कोण B बराबर 2x, कोण C बराबर 3x और कोण D बराबर कितना? अब 1x लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि x भी रहेगा तब भी एक ही होता है, लेकिन दे रखा था इसलिए हम अपना रख दिए बगल में, क्या? चलिए अब लिखेंगे A कोण, यहां पर लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360।
चलिए इसका मतलब है कि कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी प्लस का कोण डी बराबर का कितना। चलिए तो ए कितना x, ये कितना, ये कितना, ये कितना, बराबर का कितना 4 3 7 2 9 1 10 x बराबर का कितना x बराबर 360 बट्टे का 10 कैंसिल किया कितना x बराबर 36 निकला है कि नहीं। अब हमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक कोण की माप, यानी हमें पूछा जा रहा है कोण A बराबर कितना तो 36, कोण B बराबर दुगुना कर दीजिए 36 दुना 72। कैसे आएगा आप समझ रहे हैं ना, 2x यहाँ बिठा के। कोण C बराबर कितना तो 108 नहीं रे, कोण D बराबर कितना 4 गुने 36 ना जी, तो 216 होगा। हम गुना नहीं किए हैं, आपके विश्वास पर लिख दिए हैं। चलिए सही है। अब जोड़ के देख लेते हैं कि 360 फुटता है कि ना फुटता है। तो 6 8 6 14 15 16 16 6 16 गलती हो गया 6 8 6 14 15 16 6 22 गलती हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए अब देखिए 4 6 चौक 24 के 4 यहाँ दीजिए 4 हासिल 4 3 12 2 14 144 होगा। तब देखिए आप लोग मिस कर दिए ना, ऐसे में हम आपके विश्वास पर तो हमको गड्ढा में धकेल दीजिएगा। अब जोड़ते हैं 4 8 12 अब 12 8 20 के 0 हासिल 2 3 2 5 7 5 12 12 4 16 के 6 हासिल 1 1 2 3। अब ठीक है भाई रे, तोरा पर विश्वास हम ना करेंगे, तू लोग बहुत खतरनाक आदमी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए कहता है बगल के चित्र में त्रिभुज एबीसी में AB बराबर CA, रेखा CP समांतर रेखा BA तथा AP BC के बहिष्कोण है, समद्विभाजक हैं, सिद्ध करें कि इतना इतना और ये समांतर चतुर्भुज है। एक तस्वीर आपको बनाए हुए है बगल में 13 नंबर में कि ABC एक त्रिभुज है इस तरह से। क्या बुआ जी, यहाँ A है B है और ये C है, ये वाली इस वाली के क्या है बराबर है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर तस्वीर दे दिया है ऐसे ऐसे है P है और E ऐसे मिला भी दिया है। किसी को दिक्कत E इस पर ऊपर ले गया है तो इसका नाम रख दिया है कौन सी D है। हो गया। अब आपसे कहा क्या क्वेश्चन सो आप देख लेते हैं, चित्र पहले हो गया AB बराबर C हो गया इतना, CP तो CP ये BA तथा AP के बहिष्कोण समांतर किसके BA, यानी ये वाली इस वाली के क्या है समांतर है। साथ ही कह रहा है AP कोण BAC के बहिष्कोण CAD का समद्विभाजक है। देखिए BAC के बहिष्कोण ये का समद्विभाजक है, यानी ये और ये क्या है बराबर है। CAD का समद्विभाजक है, CAD का समद्विभाजक है। तो अब सिद्ध करना है कि कोण PAC यानी ये वाली कोना BCA यानी इस कोना के क्या है बराबर है। फिर कह रहा है तथा ये भी सिद्ध करिए ABCP एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने आपसे पूछा क्या, सो ध्यान दो, पूछा कि ये इसका क्या होना चाहिए बराबर, पहले तो ये सिद्ध करो तुम। अब जब ये हो जाए तो इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कैसे है हल, लिखेंगे आकृति में क्या लिखेंगे AB बराबर CA, AB बराबर तथा AP कोण CAD का क्या है समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन कहा कि AP जो है ना ये कोना को क्या कर दिया है दो टुकड़ा कर दिया है। चलिए तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे शेर, तो कोण PAC बराबर का कोण ACB BCA है, तो बात वही होगा, इधर से BCA इधर से उग गया, हम उधर से आ गए थे लाइन धैले। हो गया क्लियर, कैसे सिद्ध करोगे
सबसे पहले तो ऐसे कहो, तुम पहले ऐसे कहो, उपपत्ति। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, यानी ये कोना इस कोना के क्या होगी? बराबर होगी। हो गया। चलिए इसको 1 नंबर कर देते हैं। अब दूसरा नंबर में क्या कहा कि ये इसके क्या है? समांतर है, यानी ए पी समांतर किसके हैं? बी सी के हैं। ए पी समांतर, इसका मतलब है कि नहीं, ये नहीं कह रहा है, गलती हो गया। सीपी समांतर बी ये कह रहा है, ये इसका समांतर कह रहा है, गलती। आप लिखेंगे सीपी समांतर किसके? ए बी हैं। हो गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर ये कोण निकालनी होगी, ये वाली कोना, तो किसी त्रिभुज में ऐसे आपको याद होगा कि ये त्रिभुज हमने दिया, ये बाह्य कोण बना है, तो बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। अब लिखेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। अब आपको कहा जा रहा है, कहने का मतलब ऐसे है कि सी ए डी किसके बराबर होगी? तो कोण बी प्लस कोण सी के, इसके और इसके बराबर होगी। इसको 2 टुकड़ा किया गया है। इसको कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। तो सी ए पी लिख सकते हैं। सी ए पी कब लिखेंगे? जब 2 गुना करेंगे तब, क्योंकि इसको 2 टुकड़ा किया है, तो 1 टुकड़ा इसको, 1 टुकड़ा इसको, तो इसको 2 गुना कर दिए। इसमें सी देखिए, कोण बी और कोण सी के बदले में, कोण बी और कोण सी के बदले में कोण सी प्लस कोण सी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो एक कर नाम के बदले सी ए दे दिए, तो 2 कोण सी ए पी, इधर हो गया 2 कोण सी, और ये इसका मतलब है कि ये वाली के क्या हो गया? अब हो गया बराबर, तब प्रूव्ड। चलिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब लिख देंगे हम लोग यहां से, इतना एगो क्लियर हो गया। अब दूसरा कह रहा है एसीपीटी, तो अभी अभी आपने क्या देखा? सीपी समांतर, सीपी किसके हैं? ए बी के। यहां एकांतर कोण क्या हो गया? एकांतर कोण बराबर हो गया। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि ये वाली इस वाली के क्या होगी? एकांतर कोण ये बराबर हैं, इसका मतलब ये और ये क्या होगी? समांतर। बीसी समांतर किसके हो जाएंगे? एपी होगी। इससे हमें पता क्या चला कि जब दोनों समांतर होगी तो चतुर्भुज भी क्या होगा? इसीलिए ए बी सी पी समांतर चतुर्भुज होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।